ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार आते हैं और इस महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए और अविवाहित कन्याएं मन चाहे जीवन साथी के लिए इस व्रत को करती हैं। वैसे तो साल भर में हरियाली, कजरी और हरतालिका तीज के नाम से 3 व्रत रखे जाते हैं। सावन महीने में पड़ने वाली तीज को हरियाली तीज, मधुश्रवा तीज और छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह तीज सावन के महीने में आती है और सावन के महीने में प्रकृति हरा भरा श्रृंगार कर लेती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है, इसीलिए इस दिन हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। सुहागन महिलाएं हो या फिर कन्या, सभी हरे रंग की चूड़ियां पहनती है, हरे रंग के कपड़े पहनती हैं और मेहंदी रचाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और पूजा व्रत करती हैं। इस व्रत को 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो निर्जला, जिसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता, और दूसरा फलाहार, जिसमें फल को ग्रहण करके दूध, चाय, पानी पीकर व्रत रखती हैं। और इसमें रात को चंद्रमा के दर्शन करके, चंद्रमा की पूजा करने के बाद करवा चौथ व्रत की तरह ही व्रत खोला जाता है। वहीं पर कुछ जगहों पर अगले दिन सुबह की पूजा करके अन्न ग्रहण किया जाता है। प्यारी माता और बहनों, अगर आप उपवास रखती हैं तो उपवास खोलने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और भोग भगवान को और माता पार्वती को अर्पित करें। उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करें और अपना व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं इस बार हरियाली तीज कब है, हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्रमा की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और अगले दिन यदि आप पारण करना चाहते हैं तो अगले दिन पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार सावन शुक्ल तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई शनिवार को रात 10:42 से और तृतीया तिथि 27 जुलाई रविवार को रात 10:41 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 27 जुलाई दिन रविवार को हरियाली तीज मनाई जाएगी। 27 जुलाई रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर और सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। वहीं पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 पर होगा और प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:40 पर होगा और सायकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:15 से 8:18 पर होगा और राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय आप कोई भी नया या शुभ काम न करें। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 27 जुलाई रविवार को शाम 7:08 से 9:06 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय रात 9:06 पर होगा। इसीलिए चंद्रमा अस्त होने से पहले पहले आप हरियाली तीज की पूजा करके चंद्र दर्शन भी अवश्य कर लें। और हरियाली तीज का पारण जो भी महिलाएं या कन्याएं अगले दिन सुबह करती हैं तो उन्हें 28 जुलाई सोमवार को सूर्योदय के बाद यानी सुबह 5:59 के बाद अपने व्रत का पारण करना होगा। लगभग 6 बजे के बाद ही आप अपना पारण कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, सुबह 8 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर लें। हरियाली तीज की व्रत कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरियाली तीज पर सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। आज ही के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। मां पार्वती ने अपने 108वें जन्म में भगवान शिव को कई वर्ष तक कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। इस दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती है, श्रावण मास के गीत गाती हैं। महिलाएं हरियाली तीज को एक उत्सव के तौर पर मनाती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज के दिन उपवास रखना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। अगर व्रत न रख पाए तो
केवल सात्विक आहार ग्रहण करके इस दिन महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। साथ ही माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री को उपहार में भी देना चाहिए। इस दिन महिलाओं को काले, सफ़ेद या भूरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को हरा रंग बेहद प्रिय होता है। इस दिन भगवान प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हरियाली तीज पर प्रदोष काल में ही पूजा करना सबसे उत्तम होता है। अगर पति पत्नी के बीच दूरियां आ गई हैं तो सुबह से निर्जला या जल पीकर उपवास रखें। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करें और शिव मंदिर जाकर मंदिर में घी का दिया जलाएं। और याद रखें, घी का दिया चौमुखी हो। शिव को चंदन और माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियाँ अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चूड़ियों को प्रसाद स्वरूप अपने साथ लाएं और उन्हें पहने रखें। चलिएगा अब आपको सुनाते हैं हरियाली तीज की कहानी। एक बार भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाने के लिए उनको तीज की कथा सुनाई थी। जब माँ पार्वती को अपने पिछले जन्म का कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा था, जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को पिछले जन्म की कथा सुनाई थी और भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा था कि आपने मुझे पाने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन आप मुझे 107 बार में भी न पा सकी। लेकिन आपके 108वें जन्म में आपने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे पति बनाने के लिए आपने बड़ी कठोर तपस्या की थी। तपस्या के दौरान आपने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया था और शीत, ग्रीष्म और वर्षा में बहुत कष्ट सहे। आप मुझे पाने के लिए अपनी कठोर तपस्या में अडिग रही, जिससे आपके पिता देखकर बहुत दुखी हुए हैं और निराश हुए। तब नारद मुनि आपके घर आए और उन्होंने आपके पिता से कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है और आपकी बेटी की तपस्या से भगवान विष्णु खुश हैं और उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी भेजा है। और नारद मुनि की इस बात को सुनकर आपके पिता खुश हो गए थे और चारों तरफ ढोल नगाड़े बजवाने लगे थे। आपका विवाह भगवान विष्णु से कराने के लिए तैयार हो गए और नारद मुनि ने भगवान विष्णु को यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जैसे इस बात का पता आपको चला तो आप बहुत ही निराश हो गई और आपने अपने मन की बात अपनी सखी को बता दी, क्योंकि आप मुझे पहले ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी और आपकी सखी ने आपका साथ देते हुए आपको एक घने जंगल में छुपा दिया। जहां आपके पिता नहीं पहुंच सकते थे, वहां आप मुझे प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। लेकिन उधर आपके पिता आपके गायब होने की खबर सुनकर बेहद ही चिंतित हो गए और विचार करने लगे कि अगर अब विष्णु भगवान आपके बारात लेकर आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा। भगवान शिव आगे बताते हुए कहते हैं कि आपके पिता ने आपको खोजने के लिए तीनों लोक को मिला दिया, लेकिन आप फिर भी नहीं मिली। आप गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा में लीन हो गई। इसी बीच में आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ और आपकी इच्छा को पूरा करने का निश्चय किया। और इसी दौरान आपके पिता आपको खोजते हुए गुफा तक आ पहुँचे। आपने बताया कि शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने अपना अधिकांश जीवन तपस्या में व्यतीत किया है। आज मेरी तपस्या सफल हुई है। शिवजी ने मेरा पत्नी के रूप में वर्ण कर लिया है। मैं एक शर्त पर आपके साथ चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करोगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि
तृतीया के व्रत और पूजन से सुहागन स्त्री का सौभाग्य बढ़ता है और कुंवारी कन्या के विवाह का योग प्रबल होकर मनोनुकूल वर प्राप्त होता है। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया था। आप भी अगर अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो हरियाली तीज व्रत अवश्य करें और उसकी कथा भी एक बार जरूर सुने। एक बार भगवान शिव शंकर जी की तपस्या रात्रि के पति कामदेव ने भंग कर दी तो भगवान शिव शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म करने से पार्वती जी नाराज हो गई। वह स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गए तो सभी देवी देवता चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी के पास जाकर आग्रह किया कि वह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को प्रसन्न किया और इसी दिन उन्होंने पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी को की उत्पत्ति का वरदान भी प्रदान किया। इस कथा को सुनकर महिलाएं भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि जैसा अखंड सौभाग्य पार्वती माता को मिला वैसा ही सौभाग्य हर सुहागिन को मिले। महिलाएं इस अवसर पर स्वर्ण गौरी और पार्वती जी की भी आराधना करती हैं। इस प्रकार हरियाली तीज या श्रावणी तीज की कथा संपूर्ण हुई। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर लिखें। और सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।